कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश सीखने में। तो इसको जानेंगे कि क्या डेफिनेशन होता है और कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद फिर इसके ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, इसकी यूजेस सीखेंगे, और फिर जितने भी इंग्लिश में मतलब पार्ट्स होते हैं, मतलब वहाँ हर जगह हम लोगों को सेंटेंस मिलेगा। इन्हीं टाइप्स के सेंटेंस मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सेंटेंस जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। एक बेसिक सा डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा है, जो आप सारे स्टूडेंट्स को इसमें मेमोराइज करना है, याद करना है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इक्वल सेंटेंस, मतलब शब्दों का समूह और उसका कुछ अर्थ निकले, माने निकले, उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। अब देखेंगे कि टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स यहाँ पे 4 लिखा गया है। पहले जो ग्रामर आता था उसमें 5 टाइप्स हुआ करते थे, लेकिन अब 4 टाइप्स है। तो हम इन्हीं चार्ज को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इस पर फोकस करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तमाम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गाना गाता हूँ, इस तरह की साधारण सी बात जहाँ पे हो, साधारण बातों को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके पहचानने का तरीका यह है कि जब सेंटेंस एंड होगा, ख़त्म होगा, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा होता है, डॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हिंदी में इसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसके लास्ट में आप बहुत अच्छे से इजीली पहचान जाओगे इसे। देखोगे हिंदी वाक्य के अंत में कुछ हिंदी वाक्य मैंने गलत बोल दिया, मतलब इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे, उनके लास्ट में आप देखो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हों। इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोला गया। इसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, इसके एंड में भी। और लास्ट और जो फोर्थ है हमारा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, मतलब एक लाइन खींची होगी और उस लाइन के नीचे डॉट, लाइक दिस। ये लाइन खींची होगी, इसके नीचे डॉट होगा, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो एक तो ये हो गया उसका वो आइडेंटिफिकेशन की कैसे पहचानेंगे। और इस सेंटेंस के माध्यम से हम क्या व्यक्त करते हैं? हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग हमारा डिज़ायर हो, या फिर स्ट्रॉन्ग हमारा कोई सौरव हो, एक्साइटमेंट हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, इस तरह की चीज़ों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे कि आकर हमने अचानक से कुछ बढ़िया फूल देख लिया तो हम लोग बोलते हैं व्हाट अ वंडरफुल फ्लावर इट इज़। या कोई लंबी इमारत देख ली तो व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज़, हाउ टॉल बिल्डिंग इट इज़। सो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज वी यूज़ एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो ये सारे हो गए एक्सप्लेनेशन अबाउट दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आगे आप इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा इसके छोटे छोटे डेफिनेशंस, डिक्लेरेटिव के, इंट्रोगेटिव के, इम्परेटिव के, एक्सक्लेमेटरी के। और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। और फिर उसके बाद आप जितने भी मतलब न्यूज़पेपर्स हो या मैगजीन्स हो, ये तमाम सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कैसे मतलब ये सेंटेंसेस आप वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहचान पाओगे, तो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही हो, तो आप जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।